Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic equations, simple equation or linear equations in one variable. आज हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं बैलेंसिंग मेथड के लिए, दैट इज पेपर कटिंग एक्टिविटी। इसके लिए हमें जो मटेरियल की ज़रूरत होती है वो है 3 big circles of green color, 5 circles of red color, 5 circles of blue color, 2 small pencils और कैप ऑफ पेन्स। यहाँ कलर आप अपने चॉइस से अलग भी ले सकते हैं। ये मैंने कुछ पेपर के सर्कल्स कटे हुए हैं, काट के रखे हुए हैं। ये ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं। इसे मैंने नाम दिया है वेरिएबल एम। एक सर्कल को हमने पेपर फोल्ड करके 2 सेमी सर्कल्स और 1/4 ऑफ द सर्कल दैट इज क्वाड्रेंट के फॉर्म में कट कर लिया। छोटे सर्कल्स लिए मैंने ब्लू कलर के, मेरे लिए ये सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं +1। रेड कलर के सर्कल्स मैंने कट कर लिए। ये जो रेड कलर के सर्कल्स है मेरे लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं -1। इक्वल टू साइन यहाँ तो मैंने लिया हुआ है, बट आप अपने 2 पेंसिल्स रख सकते हैं इस तरह से, दैट विल शो यू इक्वल टू साइन। और यदि पेन के कैप हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि +1 और -1 होता है 0। तो यदि ये दो नंबर्स हमने साथ में लिख दिए तो +1 -1 विल बी 0। ब्लू और रेड कलर सर्कल विल गिव यू 0 इफ दे आर beside each other. ओके, हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय बैलेंसिंग मेथड। सो m + 2, m यानी एक बिग सर्कल है तो आपको बिग सर्कल लेना है और m के नीचे स्टिक कर देना है। +2, सो ये मेरे ब्लू कलर के सर्कल हैं जो प्लस साइन डिनोट करते हैं। सो +1 और ये एक और हो गया +2। इक्वल टू साइन, मैं यहाँ इक्वल टू साइन ले रही हूँ, आप अपने साथ पेंसिल्स भी रख सकते हैं। उसके बाद है 5, तो मुझे ब्लू कलर के सर्कल्स चाहिए होंगे 5। सो 1 2 3, मेरे पास सर्कल्स कम हैं तो मैं यहां से एक सर्कल ले लूंगी 4, और सिमिलरली मैंने एक सर्कल यहां से भी उठाया तो ये हो गए 5। तो इस तरह मैंने 5 सर्कल्स ले लिए। ये मैंने इक्वेशन अरेंज कर ली है। अब यहाँ +2 है तो एडिशन का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है वो होता है माइनस। सो यहाँ पे जो माइनस नंबर्स हैं ये माइनस नंबर्स मैं इनके साथ दोनों तरफ ऐड कर लूंगी। ठीक है, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 सर्कल्स ऐड किए हैं रेड कलर के, तो मैं राइट हैंड साइड में भी 2 सर्कल्स रेड कलर के ऐड कर लूंगी। अब आपको पता है कि जब हम प्लस और माइनस एक साथ लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है 0। इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी हमारी हो गई 0, ये वैल्यू भी हमारी हो गई 0। तब हमारे पास क्या नंबर बचा? अब हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा m। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m। यहाँ वैल्यू हमारी बची m इक्वल टू, ये हमारा स्मॉल लेटर होगा m, वेरिएबल हमेशा हम स्मॉल लेटर से बताते हैं। ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए, तो बचा 1 2 और 3। सो यहाँ पर हमको जो वेरिएबल की वैल्यू मिली वो मिली m = 3। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बैलेंसिंग मेथड यूज किया कि +2 का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है वो होता है -2। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द इनवर्स ऑपरेशन। तो +2 है तो दोनों ही तरफ हमने -2 ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये दोनों ही 0 बन गए। सिमिलरली +1 -1 +1 -1 0 बन गए। तो हमारे पास 3 ब्लू कलर सर्कल बचे जो कि इंडिकेट करते हैं +3। सो वैल्यू ऑफ m इज +3। हम एक और इक्वेशन सॉल्व करेंगे, m / 2 = 4। अब यदि m कंप्लीट सर्कल है सो m/2 डेफिनेटली सेमी सर्कल होगा, तो हमने ये सेमी सर्कल लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू साइन। सो जस्ट पुट हियर इक्वल टू साइन। और 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो हमने यहाँ पर
पॉजिटिव नंबर लिख दिए 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब 2 यहाँ डिवीजन में है तो डिवीजन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन। 2 है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 2 टाइम्स। तो अब हम 2 टाइम्स ये सेमी सर्कल को यहाँ पर लिखेंगे। तो अब मेरे पास ये 2 सेमी सर्कल्स हो गए, एक ये सेमी सर्कल हो गया और एक और सेमी सर्कल है जो उसके मुझे बाजू में लिखना चाहिए बट मैं उसके नीचे लिख रही हूँ ये, जिससे कि आपको दिख जाए कि ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाते हैं। इक्वल टू साइन, अब 2 टाइम्स है तो हमने ऑलरेडी एक बार 4 लिखा हुआ है, सेम यही 4 एक बार हमें और रिपीट करना होगा। सो 2 टाइम्स मीन्स सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे सर्कल्स बनाने होंगे। तो मैं यहाँ सर्कल्स ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरे पास हो गए 2 टाइम्स ऑफ 4, सेम वही मैंने 2 टाइम लिख दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों m मिलकर आपको मिलेगा m, तो यहाँ आप लिख दीजिए m इज इक्वल टू, अब टोटल कितने सर्कल्स हो गए, 8 सर्कल्स हैं तो हम लिखेंगे 8 और पॉजिटिव साइन है इसलिए +8। तो इस तरह हमने देखा कि यदि कोई नंबर डिवीजन में है सेम उसी नंबर से यदि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। एक और एक्टिविटी, एक और इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने इक्वेशन अरेंज की हुई है यहाँ पर 2 टाइम्स n, सो 2 और n मीन्स 1 सर्कल, 6 पॉजिटिव नंबर 6 है तो मैंने ये 6 सर्कल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्लू कलर के। अब मल्टीप्लिकेशन का जो अपोजिट जो होता है वो होता है डिवाइड। तो यहाँ पर इस 2 का क्या मतलब है कि यहाँ जितने भी नंबर हैं उसके हमें 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। तो ये 2 सर्कल का एक ग्रुप, ये 2 सर्कल का एक ग्रुप और ये 2 सर्कल का एक ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए, ये 3 ग्रुप्स बन गए। इसलिए जो हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा n इज इक्वल टू 3। n ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ये लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखते हैं तो अब उस समय ग्रेड 1 ग्रेड 2 में इस तरह से हम ग्रुप फॉर्म करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम वही का मैंने किया, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ। इट मीन्स ये जो बॉल्स है हमें इनको 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 2-2 के कितने ग्रुप्स बने, यहाँ पर 3 ग्रुप्स बने इसलिए हमारा आंसर होगा 3। सो वैल्यू ऑफ n इज 3। एक और इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, 3m + 1 इज इक्वल टू 7। तो 3m, m मीन्स 1 बिग सर्कल, +1 सो स्मॉल ब्लू कलर एंड 7 मीन्स 7 ब्लू कलर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब जब कभी भी वेरिएबल के साथ कोई न्यूमरल होता है तो वो दोनों साथ में मिलकर वेरिएबल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस 3 को सर्कल के साथ ही रख दिया। अब हमें इस 1 को न्यूट्रलाइज करना है तो 1 रेड कलर है तो हमें उसके साथ ब्लू कलर का, रेड कलर का एक सर्कल दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये +1 -1 0 हो गया, +1 -1 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये एक बचा 3 m जो उसके बाजू में है, ये इक्वल टू साइन हमें एक बार और जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने कॉपी कर लिया इक्वल टू साइन। अब यहाँ कितने सर्कल्स बचे आपके, 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा 6। ओके, सो मैं 6 जो सर्कल्स है वो यहाँ पर फिर से कॉपी करूंगी। सो 1
2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से मैंने इन 6 सर्कल्स को लिख लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3। व्हाट डज इट मीन? हमें तीन तीन सर्कल्स के ग्रुप बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम ग्रुप बना लेंगे इनके। तो चलिए हम इनको ग्रुपिंग कर लेते हैं इनकी। सिमिलरली 3 सर्कल का और एक ग्रुप बना लेते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ग्रुप बने। हमारे पास 3 के 2 ग्रुप बने। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो हमें वैल्यू ऑफ m मिलेगी वो मिलेगी 3 के 2 ग्रुप मिले तो वैल्यू ऑफ m हमें मिलेगा 2। सो वैल्यू ऑफ m इज 2। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि यहाँ 3m है, यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6। इस तरह से हमें आंसर m इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ये एक एक्टिविटी आपके लिए है, ये आपको करना है, करके देखिए इसी तरह से और फाइंड आउट करिए आपकी n की वैल्यू क्या होगी। Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share the video and also to watch my next video.